नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ उसमें पहले मैं आपसे बात कर चुकी हूँ रिश्तों के बारे में कि रिश्ते क्या होते हैं और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तो मुझे बैठे-बैठे एकदम अपने बचपन की याद आ गई और ऐसा मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ती चली आ रही हूँ। तो उसी को मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पहले जब बाज़ार जाते थे तो 3 से 5 रुपए के बीच में छोले-भटूरे की पूरी प्लेट भर के आ जाया करती थी और पेट भर जाता था। अगर 1 रुपया हमारे पास होता था तो ऐसा लगता था जैसे हमारी लॉटरी खुल गई और 1 रुपए में हमें 5-5 पानी की टिक्की खाने को मिल जाती थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब हम लोग घर छोटे होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी। अगर माता-पिता के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों की बहू हैं, उन सब के 4-4 बच्चे और फिर वो चारों बच्चे और उसके बाद में सबके परदादा-दादी भी हुआ करते थे, अगर होते थे, तो सब साथ में रहते थे। करीब 18-20 लोगों का परिवार होता था, जो एक छोटे से घर में रहता था। 3 कमरे होते थे, कहने को तो बड़े होते थे, लेकिन वो इतने बड़े परिवार में वहाँ समिट जाता था पूरा परिवार। कोई अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई स्पेस किसी को नहीं चाहिए था, सब मिल-बाँट के सब कुछ करते थे। और जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो रिश्तेदार भी आ जाते थे। मामाओं की मामियों के रिश्ते की बहनें भी आ जाती थीं, अपने भी सारे रिश्तेदार आ जाते थे, जो बहनें और बुआएँ बाहर शादी होके चली गई होती थी, वो सब भी आ जाते थे, तो और कुनबा बड़ा हो जाता था। लैट्रिन के नाम से अगर हम बात करें कि अगर जो आजकल हम लोग वॉशरूम बोलते हैं और हर बेडरूम के साथ एक वॉशरूम अटैच्ड होता है, तब भी लोग कहते हैं कि हमें प्राइवेसी नहीं मिलती है और हमारे लिए तो कुछ ही नहीं है, एक अकेले कमरे में हम लोग कैसे गुज़र कर सकते हैं। लेकिन तब एक बड़ा-सा कमरा बनाया जाता था लैट्रिन के नाम से और वॉशरूम के नाम से, और उसमें बहुत सारी खुड्डियाँ लगी हुई होती थी। आपको हँसी आएगी इस बात पे कि खुड्डी बनी हुई होती थी, 7-8 ऐसी बनी होती थी और सारे बच्चे एक साथ घुस जाते थे। फिर बाहर बड़े लोग खड़े होकर के डंडा लेके खड़े होते थे कि अब निकलो, तुम्हारी लगाएँगे पिटाई। तो खूब पिटते भी थे, लेकिन मज़ा बहुत आता था उसमें। सूर्य उदय से पहले उठ जाते थे और जहाँ हींग का छौंक लगा तो सबकी नाकें खुल जाती थी कि भई चलो खाने की तैयारी हो गई। सुबह नाश्ते में एक-एक पराठा सबको पंगत बना के खिला दिया जाता था और दोपहर में इतने लोगों के लिए खाना कौन बनाए, कैसे बने? तो बस दाल-भात बन गया और या तो आलू का चोखा या बैंगन का चोखा बन गया। प्याज़ काट लिया गया बहुत सारा, बस उसी में सब खा लेते थे। शाम के समय या तो मामा जी को पकड़ लिया गया या मौसा जी को पकड़ लिया गया और जो मटका कुल्फ़ी वाला आता था, उससे मटका कुल्फ़ी खाई जाती थी। तो मज़ा ही कुछ और था उन दिनों का हमारा। शाम के समय छतों पे पानी छिड़क लिया जाता था और गद्दे लगा लिए जाते थे, दरियाँ होती थी, चटाई होती थी, जो मिल गया उसी पे हम लोगों को सब बैठ जाते थे और कहानी, किस्से, फ़िल्मों के डायलॉग और गाने, कोई किसी तरह के नखरे नहीं थे कि नहीं हम नहीं सुनाएँगे, आता है फिर भी नहीं सुनाएँगे। अपने आप ही सब शुरू होते जाते थे, अपनी-अपनी कला को निखारते थे और बताते थे वहाँ पर। शादियाँ होती थीं, तो शादी में एक ऐसा उत्सव जैसा माहौल होता था कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, रिश्तेदार, और बैठ कर के एक साथ खा रहे हैं, एक साथ मौज-मज़े कर रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन का। भट्टी पे जो भट्टी लगी होती थी, हलवाई बैठा हुआ होता था, वहाँ मामा और मौसा की ड्यूटी लगी होती थी। वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठे रहते थे, खाने के टाइम बस आए, खा लिया बारी-बारी से ड्यूटी से, और सारा दिन चाय के कप चुस्कियाँ चलती रहती थी उनकी। हलवाई के साथ गप्पें होती रहती थी, हमारी शादी में ये हुआ था, हमारी शादी में वो हुआ था। वो सारे कहानी किस्से उनको सुनाते थे और ज़रा देर में अगर लड़ाई हो गई तो कुट्टी हो जाती थी, पर थोड़ी ही देर में 2 आँसू टपके नहीं कि फिर दोस्ती हो जाती थी, अप्पा हो जाती थी, मिट्ठी हो जाती थी। तो वो दिन क्या दिन थे, अगर उन दिनों को अगर हम सोचते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। आज का दौर बदल गया है। छोले-भटूरे खाने जाएँगे तो हल्दीराम के खाएँगे। 500 का नोट बड़े बेफ़िक्र होकर के माता-पिता हाथ में थमा देते हैं बच्चे के। मकान आलीशान होना चाहिए, सोफ़ा सेट होना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है। ये सारी चीज़ें, वो हमारे मज़े कहाँ हैं। शादियों में गद्दे पड़ोसियों के यहाँ से माँग के आ जाते थे, पड़ोसियों के यहाँ से कमरे खाली होकर मिल जाते थे, कोई होटल नहीं होता। तब तो शादियाँ होंगी तो उसमें होटल रुकने के लिए चाहिए रिश्तेदारों को भी। कमरों में इतनी बड़ी सुविधाएँ हैं कि एसी लगे हुए हैं हर कमरे में। उस समय कहाँ एसी थे?
लेकिन हम लोगों के हाथ के पंखों से ही काम चल जाता था। हाँ भाई 20 पंखे ले आना, 25 पंखे ले आना, सबके लिए काम चलता था। नानी दादी के पास में बैठ गए और पंखा डुल रहा है। गर्मियों की छुट्टियाँ हम आराम से नानी और दादी के घर बीता करती थी। तो वो मज़े कहाँ हैं? अगर आप टटोल करके देखें तो क्या रिश्तेदारी अब निभ रही है? क्या रिश्ते अब हैं हमारे? क्या हमारे संबंध अब हैं जुड़े हुए या तब थे? सारे परिवार में मेकअप होता था तो एक बड़ा छोटे का कर देता था, कोई ख़ास मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वही सब कुछ चलता था। बस खाली कपड़े अच्छे से पहन लिए और तैयार हो गए। मुँह धुल गया, थोड़ी-सी वैसलीन लगा ली गई, उन दिनों वैसलीन आती थी, और पाउडर में टेल्कम पाउडर छिड़क लिया गया, भई तैयार हो गए। और अब हर एक को ब्यूटी पार्लर जाना है। छोटा-सा बच्चा है वो भी ब्यूटी पार्लर जाएगा। ज़िंदगी में रिश्ते एक तरीके से ब्लॉक हो गए हैं। बनावटी दुनिया आ गई है, बनावटी रिश्ते आ गए हैं। उन चीज़ों को कभी उन दिनों को महसूस करके देखिए। सोचिए कि क्या हम फिर से उन दिनों को वापस नहीं ला सकते हैं? उन दूरियों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं? पुराने लोग तो अभी भी बड़े वही हैं। दादी बैठ कर के कहानी सुनाती थी, नानी बैठ के कहानी सुनाती थी, वो कहानियाँ आज तक हमें याद हैं। हम अपने बच्चों को सुनाते रहे। और अब तो माँ-बाप के पास में टाइम भी नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे लगे हुए हैं, लड़की कहाँ जा रही है, लड़का कहाँ जा रहा है, क्या संस्कार होते हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा। वहाँ तो हँसते-खेलते संस्कार बन जाया करते थे। रिश्तों के बीच में बनावटी, दिखावटी ज़िंदगी नहीं थी। उस बनावटी दिखावटी ज़िंदगी को ख़त्म करना है हमें। आइए आज हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि सब मिल कर के इस बनावटी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे और नई ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे, बच्चों में संस्कार डालेंगे और सब मिल बाँट करके एक ही परिवार में एक साथ रहेंगे। और पूरे हमेशा नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए अब घर ऐसे हमने कॉम्पैक्ट बना लिए कि उसमें तीसरे आदमी के आके रहने की जगह ही नहीं रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर छुट्टियों में हफ़्ते 2 हफ़्ते मसूरी, देहरादून, नैनीताल और पहाड़ी जगहों पे, गोवा और इन सब जगहों पे जाने की जगह अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाइए। सब मिल बैठ कर के खाइए-पिइए, बच्चों को भी समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग सब समझेंगे इस चीज़ को और इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। आगे आकर के अपने परिवार में अपने बच्चों को फिर से वो नवजीवन और नया संस्कार देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में।